जब उस कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक अंडरग्राउंड है, टनल जैसा। वो सोचता है चलो इसके अंदर जाते हैं। रियो उस कमरे को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है अरे यहाँ एक कमरा दिखाई दे रहा है, इस कमरे में कुछ होगा शायद, देखते हैं। ऐसा सोचकर रियो कमरे के पास जाता है। जब उस कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक अंडरग्राउंड है, टनल जैसा। वो सोचता है चलो इसके अंदर जाते हैं। उस दरवाजे को खोलने के बाद वो उसके अंदर चला जाता है। जब वो जमीन के नीचे जाता है तो वहां उसे एक बहुत खतरनाक गड्ढा दिखाई देता है, जिससे धुआं निकल रहा होता है। रियो उस छेद के निकट जाने वाले धुएं को देखने जाता है। ये देखने के लिए कि इस छेद के अंदर क्या है। जब वो छेद के अंदर जाकर देखता है तो वहां उसे एक लावा अत्यधिक गर्मी से जलता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर रियो कहता है अरे ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा है और बहुत गर्मी भी हो रही है। अगर मैं यही रहा तो इस गर्मी के प्रभाव से मेरा शरीर भी जल सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। वो यहाँ से जाने का फैसला करता है और जल्दी से दरवाजे की ओर वापस लौट जाता है। जब रियो दरवाजे पर जाता है तो वहां का जो दरवाजा होता है वो अचानक गायब हो जाता है। दरवाजे को गायब देखकर रियो हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये दरवाजा क्या है और यहाँ से कहाँ गायब हो जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ। बाद में रियो वहां से निकलता है तब उसे दरवाजा दिखाई दे ही देता। वो सोचता है कि मुझे निकलना तो है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, अब क्या हाल होगा मेरा, मैं कैसे निकलूं यहाँ से। तो रियो बहुत देर तक सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तरकीब तो लगानी पड़ेगी, यहाँ चुपचाप खड़े रहने से कोई काम नहीं चलेगा। रियो के मन में ऐसा विचार आता है और वो बहुत दुखी होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस अंडरग्राउंड से निकलने कोई और मार्ग मिल ही नहीं रहा है। इतने में रियो को एक तरकीब सूझती है। पहले जब वो घर में था तो उसके पास ऐसी कुछ तरकीबें उसे याद आती है, यानी कि जो चीजें नहीं थी वो होती थी और जो होती है वो वास्तव में नहीं दिखती। और अब भी यही लगता है कि यहाँ कोई ना कोई तरकीब तो जरूर होगा इस अंडरग्राउंड में। थोड़ी देर बाद रियो कहता है अरे अभी यहाँ खड़े रह के सोचने का कोई फायदा नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा कहकर वो गड्ढे के पास जाता है। और इधर उधर देखने लगता है कि क्या वहां कुछ है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता।
रियो को समझ नहीं आता और वो यह सोचने लगता है, अरे यह छेद क्या है और यहाँ क्यों है? इसका कोई बड़ा कारण होना चाहिए, इसीलिए यहाँ लावा से भरा छेद है। जब रियो सोच रहा होता है कि क्या किया जाए, तो लावे के अंदर से कुछ खंभे निकलते हैं। खंभों को बाहर निकलता हुआ देखकर रियो हैरान हो जाता है। रियो मन ही मन सोचता है, ये खंभे लावे से भला क्यों निकल रहे हैं और कैसे निकल रहे हैं, और ये खंभे आखिरकार है क्या? यदि यह पहला प्राण दंड वाला खंभा है, जैसा उस मायावी दीवार ने कहा, तो इसके बारे में वो थोड़ा थोड़ा सोचने लगता है। वह सोचता है कि इस छेद में लावा, धुआं और गर्मी के अलावा और कुछ भी नहीं है। रियो यह पहला प्राण दंड के बारे में सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं? अगर इस लावे के खंभे से निकलता है तो मुझे लगता है कि इन खंभों पर एक तरफ से दूसरी तरफ कूदने का कोई ना कोई मार्ग होगा। वो यह तय करता है कि उसे वहां से निकलने के लिए अब वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए वो उन खंभों का उपयोग करेगा। तो रियो उड़कर एक खंभे से दूसरे खंभे पर जाता है। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद रियो फिर से अचानक गायब हो जाता है। रियो के गायब होने के बाद वो दूसरी तरफ प्रकट होता है, जहां पर वो खुद को एक द्वीप पर पाता है।